नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 फरवरी 2011 को गुजरात के मेहसाणा में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि इस देश का प्रत्येक नागरिक सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है और वो शिकायत नहीं करता। बस हमें उसकी शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि समाज जीवन के अंदर शक्ति भरी पड़ी है। बस हमें उसे थोड़ा सा जोड़ने की आवश्यकता होती है। जूनियर अफसरों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो इनिशिएटिव लिए हैं उसका प्रेजेंटेशन किया और मैं विशेष रूप से इस बात का आनंद व्यक्त करता हूं कि ज्यादातर आईटी ड्रिवन इनिशिएटिव थे। मैं उसको एक अच्छी निशानी मानता हूं। टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में कैसे लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य व्यक्ति की सुख सुविधा की ओर सरल रास्ते कैसे बनाना, बहुत से अधिक मात्रा में अपने जूनियर अधिकारियों ने ये शक्ति का दर्शन किया है। मैं समझता हूं एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक अच्छी आने वाले दिनों में राज्य के लिए एक अच्छी शुरुआत है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और ये देख करके मेरे मन में विचार आया, हो सकता है वो ज्यादा उपकारक भी हो। प्रति मास 4th गुरुवार को स्वागत कार्यक्रम होता है। क्या हम इस स्वागत कार्यक्रम को 1 घंटे के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? क्योंकि आप जब स्वागत कार्यक्रम करते हैं तो वीडियो पर करीब करीब 3000 से अधिक तालुका, जिला और राज्य के अधिकारी मौजूद होते हैं। क्या हर गुरुवार, हर चौथे गुरुवार को 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो इस प्रकार का इनिशिएटिव यहां प्रेजेंटेशन हुआ वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन हो, ताकि 3000 लोग देखें कि भाई अमरेली में जिले में फलाने ने ये इनिशिएटिव लिया है, नर्मदा जिले में फलाने ने ये इनिशिएटिव लिया है। और हो सकता है कि उसमें से और एक वेबसाइट भी बना करके दें, हर एक को उस पर कम्युनिकेशन करने के लिए सुविधा मिले कि आपने विचार किया, कैसा किया, क्या कठिनाई है, रिसोर्सेज कहां से लाए। ये हम 12 महीने में अगर 2 या 3 जिले करें तो एक सर्कल पूरा हम कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके कारण कई जूनियर तहसील के अधिकारियों को भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कि एक प्रकार से ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम का एक हिस्सा बनाया है, इसको इनोवेटिव इनिशिएटिव के लिए भी इसका पार्ट बनाया जा सकता है क्या। और इसलिए आने वाले दिनों में हम जब स्वागत कार्यक्रम करें तब सब ऑफर करें कि मेरे पास एक नई स्कीम है और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अच्छा प्रेजेंटेशन हो, उस प्रकार टेक्निकली साउंड प्रेजेंटेशन तैयार करें, काफी प्रेरक और प्रभावी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक कार्यक्रम चलाएं। और दूसरा, जब भी हम चिंतन शिविर करें तब एक डिजिटल मैगजीन प्रकट करें, सीडी प्रकट करें, जिसमें इन डिस्ट्रिक्ट लेवल में या विभाग के स्तर पर कोई नया इनिशिएटिव लिया हो तो 7 या 10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया हुआ, आईटी के माध्यम से तैयार किया हुआ, और ऐसा संकलित एक ग्रुप और उसका एक डिजिटल वॉल्यूम तैयार किया जाए। जो डिजिटल वॉल्यूम यहां आए हुए सबको बाद में दिया जाए और आगे चल करके वो डिजिटल वॉल्यूम राज्य के 3 या 4-5 हजार जो मेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग हैं, जो सचमुच में फील्ड में चीजों को करते हैं, उनको दिया जाए। और हो सके तो उसमें गुजराती भाषा का प्रयोग हो, ताकि नीचे तक उस बात को परकोलेट करने में हमें सुविधा हो। तो अगली चिंतन शिविर में इस प्रकार का एक डिजिटल मैगजीन साल में एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन वो इनोवेशन और इनिशिएटिव के प्रति हो, आइडियाज नहीं, एक्चुअली जो फील्ड पर किया है वो हो, और उसके परिणाम, नतीजों का सर्टिफाइड व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका पूरा मॉनिटर किया हुआ हो। अगर ये हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि काफी मात्रा में हम इसका लाभ ले सकते हैं। पिछले चिंतन शिविर में मैंने तालुका सरकार का एक समापन के समय उल्लेख किया था, और कोई बात नहीं आती है तो कंफ्यूजन भी बहुत आते हैं।
इसको धक्के लगेगा, उसको धक्का लगेगा, विचार आते हैं। लेकिन गुजरात जैसे राज्य को एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। ये व्यवस्थाएं तो आवश्यक है, करनी भी पड़ती है। बिना व्यवस्थाओं को काम होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं कि पिछले 4-6 महीने से इस पर कुछ न कुछ काम हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एक स्पिरिट पैदा करने की है। नगर पालिका में वो स्पिरिट पैदा होता है कि नगर के अंदर सारे राज्य की सब नगर पालिकाओं में उत्तम से उत्तम नगर पालिका मेरी होगी। जन सुविधाओं में मैं हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करूं, ऐसी व्यवस्था करूंगा। उसी प्रकार से तहसील में ये स्पिरिट पैदा हो सकता है। ये मेरा तहसील है। कल तक डेडियापाड़ा को लोगों ने कहा होगा कि बैकवर्ड तहसील है। मैं चीजों को बदलूंगा। अब डेडियापाड़ा बैकवर्ड तहसील में स्वीकार करने को तैयार नहीं, ये मूड बनाया जा सकता है क्या? और अगर एक बार मुख्य टीम जो है उसका मूड बन गया तो अपने आप जनता जनार्दन के अंदर वो परकोलेट हो सकता है। आखिरकार आज गुजरात की चर्चा हो रही है, हुआ क्या है? कोई आसमान से तारे तो नीचे नहीं लाए हम लोग, लेकिन एक टीम ने मूड बना लिया कि हमारा गुजरात ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा गुजरात ऐसा होगा, और उस टीम ने बना दिया। समय समय पर नए विचार आए होंगे, समय समय पर नए कार्यक्रम आए होंगे, समय समय पर नई योजनाएं आई होगी, लेकिन इन सबका परिणाम यह आया कि पूरे गुजरात के अंदर एक मूड बन गया कि अब हम पीछे नहीं रह सकते, हमें आगे ही आगे जाना है। अगर हम तालुका के अंदर ये स्पिरिट पैदा करते हैं तो रिसोर्सेज अपने आप आएंगे। कभी कभी हमको लगता है छोड़ो यार, कहां किसी को परवाह है, ये लोग ही ऐसे हैं, उनको मुफ्त का ही चाहिए, वो तो आदत ही हो गई, शिकायत ही करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं। इस देश का प्रत्येक नागरिक सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। वो भिखमंगा नहीं है, वो शिकायतखोर नहीं है। हम उसकी शक्तियों पर भरोसा करें, हम एक विश्वास रखें। और कभी हम सोचा है अगर कोई मुंबई के अंदर डिब्बे वाले जो लोग हैं, टिफिन पहुंचाने वाले लोग, कौन लोग हैं? कोई आईआईएम के ग्रेजुएट है क्या? कोई सीईओ है क्या? सामान्य मजदूर लोग हैं, सामान्य मजदूर लोग, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले 1890 में क्या परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट, क्या परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। एक टिफिन का डिब्बा एक घर से निकलता है, 10 हाथों में जाते जाते आखिरी जिस व्यक्ति को पहुंचाना है समय पर पहुंचता है। देने वाला भी समय का पाबंद है, ले जाने वाला भी समय पाबंद है। और कितनी चीज, और ये रोज का काम, एक बार भी डिफेक्ट नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज जीवन के अंदर शक्ति पड़ी है, थोड़ा सा उसको जोड़ने की आवश्यकता होती है। और अगर इतना हम कर लें तो मैं मानता हूं कि तालुका के इस विकास की स्पर्धा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में हम देखते हैं, स्कूलों में एक भाव होता है कंपटीशन का, एक ओनरशिप का भाव होता है। मेरी स्कूल, हमारी स्कूल, हम इस जैसे आपके अंदर होता है, हम 86 बैच के, हम 89 बैच के, एक अपनापन रहता है। उसी प्रकार से स्कूलों में रहता है। हमारी स्कूल 10वीं कक्षा में नंबर ले आई, हमारी स्कूल खेल के अंदर नंबर ले आई। ये जो भाव स्कूल के अंदर होता है वही तो इंस्पिरेशन होता है। क्या ये स्पिरिट तहसील में हम ला सकते हैं? और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाहर से इंजेक्ट करनी पड़ेगी, इनबिल्ट होती है। उस इनबिल्ट व्यवस्था को उभारने का कोई प्रयास अगर हम करें तो मैं समझता हूं हम परिणाम ला सकते हैं। इस बार जब मैं इनफॉर्मली चाय पान के लिए सबके साथ बैठता था तो एक छोटा विषय बातों बातों में मैं रखता था। मैंने कहा कि हम कृषि महोत्सव ये टेलर मेड सॉल्यूशन टाइप का बना दिया है। अब 5 साल हो गए, उसके लाभ हो रहे हैं, सब कन्विंस हो गए हैं। पूरा देश कृषि महोत्सव का एनालिसिस कर रहा है। लेकिन क्या हम
वहीं पर रुके रहेंगे क्या? नहीं रुक सकते। उससे लाभ मिला इससे संतुष्ट होना हमारा मतलब नहीं हो सकता है। क्या हम अब कृषि महोत्सव फार्मर सेंट्रिक बना सकते हैं? क्या अब हम कृषि महोत्सव को तालुका के आधार पर बना सकते हैं? और मैंने सुझाव दिया है कि सभी जिला की मुख्य टीम बैठ करके मार्च महीने तक हर तालुका अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे कि हमारा इस बार कृषि महोत्सव कैसा होगा। गांधीनगर से सिर्फ डेट मिले, गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिले, बाकी सब उस तहसील को किसानों की क्या समस्या है, क्या कृषि महोत्सव में उस तहसील के किसानों को आंसर मिलेगा? कौन सी संभावना है विकास की उस तहसील में, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी? किस प्रकार के नए टेक्निकल नो हाउ यहाँ सुटेबल है वो मिलेगा? उसी तहसील के प्रोग्रेसिव फार्मर की सीडी बना करके उसी तहसील में दिखा सकते हैं। अगर हमें तालुका सरकार बनानी है तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर के हम काम शुरू कर सकते हैं। और इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि मार्च अंत तक सभी तहसील अपना 3 कार्यक्रमों का पूरा प्लानिंग करे, टास्क फोर्स बनाया जाए और उन्हें कहा जाए बैठिए, और डिस्ट्रिक्ट का एक सीनियर अफसर कैटलिक एजेंट के रूप में उनको गाइड करता रहे। एक कृषि महोत्सव, दूसरा कन्या कॉलोनी और तीसरा गरीब कल्याण मेला। ये तीनों चीजों को तालुका सेंटर कैसे बनाए, मार्च तक पूरा प्लानिंग पूरा हो जाए। अगर हम तालुका सरकार कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं तो हम सोचने का प्रारंभ करें। और मुझे विश्वास है कि तालुका की टीम को अपने रिसोर्सेज का पता है, अपनी क्षमता का पता है। और मैं तो व्हीकल भी जो राज्य से भेजते हैं उसके मत का भी नहीं हूं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक योजना बन जाए और वहीं पर लोकली अपनी व्यवस्था करें और खड़ा करें। कभी कभी हमसे भी ज्यादा अच्छा इनोवेटिव वो कर देंगे। और इसलिए उस दिशा में अगर प्रयास हो, अच्छा हो। और इन 3 चीजों को मार्च अंत तक हम पूरा करने का प्रयास करें। मैं इस बार 2 चीजों से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इनफॉर्मली जिनसे भी मिलता था, जिसको भी मेरे साथ बात करने का मौका मिला, हर किसी ने माल न्यूट्रिशन के संबंध में कुछ करना चाहिए भाव व्यक्त किया है। हर कोई अपनी चिंता जताता था। यानी एक इस टीम के मन मंदिर में गरीब से गरीब पीड़ित व्यक्ति ने जगह पा ली है। मेरे लिए चिंतन शिविर की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सफलता इस 3 दिन के वायुमंडल में अनुभव करता हूं कि इसी टीम के माध्यम से आने वाले दिनों में ये न्यूट्रिशन समस्या से गुजरात मुक्त हो जाएगा। ये सपना मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि हर एक के मन में पीड़ा के रूप में मैंने उसे देखा है। और आखिरकार वेदना ही है जो कभी कभी गति के लिए सहारा बन जाती है। दर्द ही होता है जो दुखों को दूर करने का सामर्थ्य बन जाता है। और ये पीड़ा है जिसकी अनुभूति यहां हुई है, वो अवश्य परिणाम देगी, ऐसा मुझे लगता है। मिशन मंगलम की चर्चा हर एक को लगता है कि कुछ नई चीज आई है। और मैं मानता हूं मित्रों, नरेगा का सॉल्यूशन या नरेगा का उत्तम परिणामकारी कोई नया मॉडल ये मिशन मंगलम से शायद हम दे पाएंगे। अगर हम नए क्षेत्रों को नहीं छूते हैं और सिर्फ चीजों को ट्रांसफर करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो मिशन मंगलम परिणामकारी नहीं होगा। और नई चीजें क्या हो सकती है? अगर हम तय करें कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है, तो सब नई चीजें अपने आप उभरने लग जाएगी।